इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। अगर कोई बहू जब पहली विदा में अपने ससुराल आती है तो वह बहुत बड़ा विनय का परिचय देती है। जब उसकी सासू माँ के वह पैर छूती है, फिर उसकी सासू माँ उसे पैर छुलवाती चली जाती है कि तेरी चाची सास हैं, ये बुआ सास हैं। पता नहीं कितनी बेचारी की कमर टूट सी जाती है। तो उसने भी सोचा कि कब तक झुकूंगी, ये तो पता नहीं कहां कहां से पकड़ पकड़ के ला रही हैं। तो वो घुटने तक आ गई। पहले वह पैरों को छूती थी, पैरों को, फिर घुटनों पीढ़ियों को दबाती थी और दबा करके फिर सिर लगाती थी और फिर खड़ी होती थी, क्योंकि उसकी विनय का तुमने दुरुपयोग कर लिया। कई बार होता है, अगर कोई विनयशील व्यक्ति ज्यादा हो तो उसकी लोग मजाक उड़ा देते हैं, उसकी कीमत कम कर देते हैं। मगर उस व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। वह अपने कर्तव्य निष्ठ होकर के अपना कार्य करता चला जाए, उसे एक ना एक दिन ये विनय का वो फल मिलेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि विनय के बिना बंधुओं कुछ नहीं है। हमने एक बार कहा था कि हमारे पूज्य एक शिवभूति महाराज हुए, जिन्हें नमोकार मंत्र भी नहीं आता था। उनके गुरु ने लाखों अरबों खरबों बार उन्हें सिखाया होगा, फिर भी उनके मुख से उनसे जब पूछो तो वो नमोकार मंत्र नहीं बोल पाते थे। मगर विनयशील इतने थे, इतने विनयशील थे कि आज का दीक्षित साधु और वो 25 साल पुराने साधु भी आज के दीक्षित साधु को पीछे उठा करके नमोस्तु करते थे, विनय करते थे और कहते थे, धन्य हैं आप, इतने ज्ञानवान हैं, इतने चारित्रवान हैं, इतने तपस्वी हैं। अनेक प्रकार से गुणानुवाद करते हुए वह विनय किया करते थे। और उनकी विनय का यह प्रभाव पड़ा उनके अंतरंग में कि उनकी कसायों की कलुषता धीरे 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 कम होती चली गई और उन्हें अपनी आत्मा से स्नेह बढ़ने लगा। और उन्हें ऐसा लगता था कि आज ही मेरी दीक्षा हुई है, मैं तो आज का ही साधु हूं और ये बहुत प्राचीन साधु हैं। और उनकी झुक करके विनय करते थे, प्रति वंदना करते थे, अपनी पीछे हाथ में लेकर उनकी वंदना करते थे। उसका यह परिणाम हुआ। गुरु महाराज कहते हैं कि इसका कल्याण कैसे होगा, इसे नमोकार मंत्र भी नहीं आ रहा है, क्या करूं, कैसे समझाऊं। तो उन्होंने तुस्मात् भिन्नम, छोटा सूत्र दे दें, 35 अक्षर का मंत्र से समझ में नहीं आता होगा, 5 पद का मंत्र नहीं समझ पाता होगा। तुस यानी छिलका, मांस यानी दल, संस्कृत में उसे कहते हैं। तो दाल के जब 2 टुकड़े कर दिया जाते हैं और दल करके उसका छिलका हटा दिया जाता है, तो एक बूढ़ी मां अपनी उड़द की दाल को दल करके अपने घर के बाहर फटक रही थी, सूपा से छिलके अलग कर रही थी, दाल अलग कर रही थी। महाराज जी आहारचर्या को जा रहे थे और देखा कि ये क्या कर रही हो मां, ये क्या कर रही हो। बोले कुछ नहीं महाराज, दाल दली थी, छिलका अलग कर रही हूं, दाल अलग कर रही हूं। वो कहते यही तो गुरु महाराज ने बताया था कि मानसिक विनय उनके अंदर, इतनी सरलता मन के अंदर थी, इतनी पवित्रता उनके अंदर थी
कि एक बूढ़ी मां से भी उन्होंने पूछ लिया कि मां तुम क्या कर रही हो। मां भी बहुत सरल थी, बहुत भोली थी, मानसिकता में कोई पाप नहीं था, मन में कोई पाप नहीं था। उन्होंने भी सहज भाव में कहा कि महाराज छिलके अलग कर रही हो, दाल अलग कर रही हो। महाराज ने फौरन अपने मन में विचार किया और बड़े विनय भाव से कहा कि ओहो, गुरु महाराज ने यही तो कहा था कि जब मुझे वो बड़ा मंत्र याद नहीं हुआ तो ये छोटा सा मंत्र की झलक तो मेरे मन में आ गई है, और इस झलक को अगर मैं कार्यान्वित कर दूं, क्रियान्वित कर दूं, तो मेरे जीवन का कल्याण हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसा परिणाम जब उनके अंदर आया तो वहीं बैठ गए और उस मां का ध्यान करते हुए, छिलका अलग है दाल अलग है, जैसे वो बूढ़ी मां कर रही थी, और ऐसे बैठ करके ध्यान में यही चिंतन कर लिया। मन को इतना विनय से भर दिया, मानसिकता इतनी विनय से ओतप्रोत कर ली कि पूरा सर्वांग शरीर विनयवत हो गया, इतने नम्र परिणाम हो गए और उसका ये प्रभाव पड़ा। इतनी एकाग्रता के साथ उन्होंने ये परिणाम किया। और फिर विचार करते हैं जैसे शरीर अलग है ऐसे ही आत्मा अलग है, और आत्मा का ध्यान करने लगे। अप्पा में चले गए, यानी अपनी आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करने लगे, और इतना कंसंट्रेशन बना लिया, इतनी एकाग्रता बना ली, इतनी एकाग्रता बना ली, जैसे घरों में कई बार बच्चे बैठ जाते हैं मोबाइल में, इतना एकाग्रता बना लेते हैं, कौन आ गया कौन चला गया उन्हें पता ही नहीं चलता। बाजू में आकर के पिताजी बैठ गए, उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि मोबाइल में वो पुट 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 करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं। इतनी एकाग्रता, ऐसे पूज्य बने शिवभूति महाराज ने एकाग्रता बना ली और उन्हें परफेक्ट नॉलेज हो गया, यानी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, और वो 5000 धनुष ऊपर चले गए। कौन? जिन्हें नमोकार मंत्र नहीं आता था, वो भी 5000 धनुष ऊपर चले गए। लोगों ने देखा कि स्वर्ग से देवता उतर रहे हैं। गुरु महाराज आहारचर्या से लौटे और अपने स्थान पर बैठते हैं, देखते हैं आकाश मार्ग से देवता उतर रहे हैं। पूछते हैं शिष्यों से, क्या है देवता क्यों आ रहे हैं? लोग कहते हैं महाराज शिवभूति महाराज को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। उस शिवभूति को जिसको नमोकार मंत्र नहीं आता। अगर तुम्हारा कोई भाई हो और पढ़ता लिखता ना हो, और पता चले कि उसका पेपर में फोटो छपा है, 10वीं पास में मेरिट में आ गया है, मेरिट में उसका नाम छपा है 98%.8, और जब सारे लोगों को तुम फोन करो कि हमारा गुड्डू है ना, डुग्गू हमारा डुग्गू ना 10th क्लास में मेरिट में आया है 98.98, वो गुड्डू। हमने तो कभी पढ़ते नहीं देखा उसको, कभी किताब के पन्ने पलटाते नहीं देखा। होता है कि नहीं कई बार घरों में? कहते भी महाराज जी बिल्कुल नहीं पढ़ता, नंबर बहुत अच्छे ले आता है। और ऐसी घटना जब घटती है तो लोगों को आश्चर्य होता है। ऐसे ही गुरु महाराज के मन में भाव आया, उसे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, और कहा कि हाँ देखो महाराज वो बैठे हैं। तब गुरु महाराज अपने स्थान से उठकर 7 कदम चल करके और उन पूज्य अरहंत भगवान के पद से विभूषित शिवभूति महाराज केवली बन गए। उन्हें 7 कदम जाकर के नमोस्तु करते हैं और कहते हैं धन्य है, गुरु तो गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। विनय में वो ताकत है बंधु, विनय की बहुत बड़ी शक्ति है। हम विनय की शक्ति को नहीं पहचान पाते। इस भौतिक बात की
युग में हम अपने आप को अहंकारी बनाते चले जा रहे हैं। अगर हम विनयशील बने तो इतने झगड़े टंटे निपट सकते हैं, इतनी विवाद निपट सकते हैं, और एक दूसरे से हम आत्मीय भाव धारण करके अपने परिवार को सुख शांति से परिपूर्ण कर सकते हैं। विनय में बड़ों की विनय, छोटों की विनय, हर व्यक्ति की विनय होना चाहिए, हर व्यक्ति की विनय होना चाहिए। विनय के बिना बंधुओं जीवन अधूरा है, कुछ नहीं मिलता विनय के बिना। विनय होना चाहिए, और इतनी विनय हो कि वह तुम्हारे जीवन के अंदर के परिणामों को सरलता की ओर ले जाए। यही तो था, आदिनाथ भगवान 6 महीने का उपवास करके कैलाश पर्वत पर बैठे थे, और 6 महीने के बाद अंजलि लेकर के निकले। लोग विनय नहीं जानते थे, नवदा भक्ति नहीं जानते थे कि भगवान को कैसे आहार दिया जाता है, कैसे आहार दिया जाता है। विनय के अभाव में, भक्ति के अभाव में, विवेक के अभाव में आदिनाथ स्वामी 7 महीने 8 दिन तक घूमते रहे बंधु, आहार नहीं मिला। प्रतिदिन निकलते थे। उनका सगा बेटा चक्रवर्ती भरत, वह भी आहार नहीं दे पाया, वह भी आहार नहीं दे पाया। जानते ही नहीं था कि आहार दान कैसे होता है, विवेक ही नहीं था, भक्ति, नवदा भक्ति नहीं थी, नवदा भक्ति नहीं थी, क्योंकि भोग भूमि का काल था, तृतीय भोग भूमि चल रही थी, और 1 लाख पूर्व तृतीय भोग भूमि का बचा हुआ था, और वह आहारचर्या को निकलते थे। कोई हीरे मोती जवाहरात दिखा रहा है, कोई अपनी बेटियां दिखा रहा है, कोई और आभूषण दिखा रहे हैं, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई सिंहासन दिखा रहा है, अनेक अनेक चीजें दिखाते, मगर प्रभु चाह रहे थे विनयशील होकर के नवदा भक्ति। विवेक का अभाव, विवेक का अभाव, आहार नहीं मिला। विवेक का अभाव होने के कारण पूज्यवर 7 महीने 8 दिन तक निराहार रहे। 6 महीने वो, यानी 13 महीने 8 दिन तक उन्होंने आहार नहीं मिला। 6 महीने तो संकल्प पूर्वक त्याग किया था, और 7 महीने 8 दिन तक उन्हें विधि नहीं मिली, क्योंकि विधि जानते ही नहीं थे लोग कि आहार कैसे दिया जाता है। बहुत मुश्किल था वो जमाना। अब तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि आहार दान कैसे दिया जाता है, मगर अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। शुद्धि का, विवेक का अभाव है, शुद्धि नहीं जानते, और जहां शुद्धि नहीं होती वहां विशुद्धि नहीं होती, और जहां विशुद्धि नहीं होती वहां कोई सिद्धि नहीं होती। आज का आदमी सोचता है कि मैंने धोती दुपट्टा पहन लिया यानी मैं शुद्ध हो गया। धोती दुपट्टा कहां से पहने, किससे छुए, बहुत मुश्किल है। आहार दान बहुत छोटा मोटा दान नहीं है बंधु, ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। तुम क्या देते हो? तुम्हें लगता है कि हमने चौका लगा लिया तो हम सब कुछ कर लिया, बहुत अच्छा किया, ऐसा करना ही चाहिए, मगर बहुत विवेक की जरूरत है, इसमें पुण्य चाहिए। भरत चक्रवर्ती पड़गाने खड़ा हुआ, सगा बेटा, आहार नहीं हो पाया। कहां हुआ आदिनाथ भगवान का आहार? राजा श्रेयांश के यहां, राजा सोम के यहां, सोम के यहां पर, जो अधीनस्थ थे राजा, भरत चक्रवर्ती के अधीनस्थ थे, वो राजा के यहां आहार हुआ। भरत चक्रवर्ती विनय पूर्वक
हाथ जोड़ करके आहार देखता गया, गया नहीं देने के लिए, क्योंकि व्यवस्था नहीं बिगाड़ी, और हाथ जोड़ करके देखता रहा विनयशील होकर के। बंधु, आहार दान हमें बहुत सस्ता लगता है आज के जमाने में। एक चौके में मेरा 6 साल तक आहार नहीं हुआ। कितने साल तक? 6 साल तक। और वो साल में 8 महीने चौका लगाता था व्यक्ति। ऐसे नहीं कि 1-2 दिन के लिए लगा ले और फिर अगले साल फिर लगा ले तो महाराज जी 6 साल हो गए। नहीं, पूरे चातुर्मास में, फिर ठंड में, गर्मी में, जहां आचार्य श्री एक रुक जाते थे 2 महीने 2.5 महीने ठंड में, 2-2.5 महीने गर्मी में, और वो चौका लेकर के आ जाते थे। अब हम कभी कभी सोचते थे यार भगवान 2 साल हो गए, आज तो चलो इसके यहां जाएंगे ही जाएंगे, चलो चला करके चले जाएंगे, बहुत भावना के साथ। और हम अंजुलि लेकर के जाते, मगर उसके यहां हमसे पहले वाले कोई मुनिराज पहुंच जाते। महाराज जी, हाँ तुम्हारे यहां तो मुनि महाराज आ गए। हाँ महाराज जी आ गए मुनि। आपका नहीं हुआ महाराज जी, आपका नहीं हुआ। पहले मैं दीक्षा के पहले यही सोचता था कि सब अपने अपने परिचित वालों के यहाँ आर करने जाते हैं। एक महाराज से मेरी बहस हो गई, नाम नहीं बताऊंगा। वो आते 2 महीने हो गए मेरे चौके में नहीं आए। आचार्य श्री का 3 बार आहार हो गया, और महाराजों के हो गए, चौका तो कभी खाली नहीं जाता था, मगर वो महाराज नहीं आए। तो एक बहन चली गई, बोले महाराज जी आप हमारे यहाँ नहीं आते। बोले मेरी विधि नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा मुझे सब मालूम है विधि क्या होती है। उसको तो उन्होंने समझा दिया। हम 1-2 दिन बाद हम गए, हमने कहा महाराज जी आपके चरणों का गंधोदक नहीं मिला। हाँ, हमने कहा महाराज जी कोई गलती हो तो प्रायश्चित दे दीजिए। बोले नहीं नहीं कोई गलती नहीं है। और कुछ बातचीत हुई, फिर हमने कहा हाँ आप तो उनके यहाँ जाते हो जो आपको कविताएं सुनाते हैं, आपको भजन सुनाते हैं, आपके पास बैठते हैं। बोले नहीं ऐसा नहीं है। तो हमने कहा ऐसा ही है। तो बोले हाँ भगवान महावीर स्वामी भी अपनी मौसी के यहाँ गए होंगे, चंदन वाला के यहाँ। हमने कहा महाराज जी ज्यादा व्यंग्य मत करो, मैं भी व्यंग्य करके जानता हूँ। तो बोले मिस्टर तुमने भी व्रत लिया है ना? मैंने कहा हाँ लिया है। बोले मैं देखूंगा तुम कहां जाते हो, मैंने तुम्हारे जैसे नहीं करूंगा। और मैं आ गया। और उसके बाद जब मेरी दीक्षा हुई, इतने प्रॉमिस थे दीक्षा के पहले, देखो भैया दीक्षा का पहला आहार हमारे यहाँ, देखो भैया दीक्षा का पहला आहार हमारे यहाँ। कहा बड़ौद के, दिल्ली के, सागर के, जहां के इतने परिचित लोग थे। हाँ 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 करता रहा। दीक्षा के पहले तो कर ही सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। और जब दीक्षा हुई, दीक्षा के दूसरे दिन 23 दीक्षा हुई थी हमारे साथ। 11 आविकाएं दीक्षा और 12 क्षुल्लक दीक्षा। अब जो जिससे परिचित था बहुत नजदीक, उसकी भावना क्या रहती है, पहला आहार तो मेरे यहां होना चाहिए। मैं इतना परिचित हूं इनका, मेरे यहां होना चाहिए। सब विनय से पलका रहे हैं, बहुत भक्ति, सबकी मानसिकता बड़ी पवित्र है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर।